नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए, चाइना से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत रशिया से रेयर अर्थ मिनरल माइनिंग टेक्नोलॉजी लेने वाला है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है उसे समझने से पहले समझो कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल भी क्रिटिकल मिनरल की ही श्रेणी में आते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी देश के अंदर ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे मिनरल जो बहुत जरूरी हैं भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल लिथियम बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बैटरी देखूं तो आपके फोन से लेके आपके लैपटॉप के अंदर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो पोर्टेबल है उसके अंदर बैटरी लगती है। वो बैटरी कहां से आई है? वो लिथियम से ही बनी है। ऐसी कंडीशन में लिथियम हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सारे ही मिनरल लगभग हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल हो जाते हैं? ये कुछ ऐसे मिनरल हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, पर इनकी सप्लाई चेन के अंदर कोई ना कोई रिस्क है। जैसे या तो इनका इंपोर्ट किसी होस्टाइल कंट्री से होता है, या फिर इनके मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के मिनरल क्रिटिकल मिनरल होते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया अलग हैं, सप्लाई चेन की रिस्क अलग है। ऐसी कंडीशन में हर एक देश के अंदर क्रिटिकल मिनरल अलग अलग होते हैं। भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा क्रिटिकल मिनरल घोषित किए जाते हैं और भारत के अंदर लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल है। सिमिलरली यूएस के अंदर 50 मिनरल घोषित किए हुए हैं, जापान में 31 और यूनाइटेड किंगडम में 18। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल है, आप समझ पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अभी तक हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर थी इन क्रिटिकल मिनरल को लेके। अगर मैं चाइना पे डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं तो फिर इसी डिपेंडेंसी के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो, चाइना द्वारा थोड़े समय पहले रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल एक ब्रॉड वैरायटी है, उन्हीं क्रिटिकल मिनरल के अंदर रेयर अर्थ मेटल भी आते हैं। रेयर अर्थ मेटल को भी हम लोगों ने क्रिटिकल मिनरल घोषित किया हुआ है, बट इन्हीं रेयर अर्थ मेटल के प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी को चाइना ने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। उसके भी पहले आप देख सकते हो, चाइना ने जर्मेनियम और गैलियम के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, जबकि मेजॉरिटी ऑफ जर्मेनियम और गैलियम मोर देन 50%, 60 और 80% के आसपास चाइना से आता है। चाइना ने बैटरी मेकिंग के लिए जो ग्रेफाइट यूज होता है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया था। ऐसी कंडीशन में हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ये मिनरल पाए नहीं जाते। भारत के अंदर इन मिनरल के रिजर्व्स हैं। हम इन मिनरल को निकालना नहीं जानते, या फिर जो मिनरल हैं वो ओर के फॉर्म में होते हैं, उन ओर को हम प्रोसेस करके उनमें से मिनरल नहीं निकाल पाते। फॉर एग्जांपल लिथियम का केस लो, लिथियम के रिजर्व के अंदर हम 7th लार्जेस्ट हैं जब से जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम मिला, पर इसके प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी के अंदर दिक्कत है। सिमिलरली रेयर अर्थ मेटल की मैं बात करूं तो रेयर अर्थ मेटल के अंदर भी आपको टॉप रिजर्व के अंदर भारत देखने को मिलेगा, बट भारत को इन मिनरल को प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। ऐसी कंडीशन में प्रोसेसिंग टेक हमको चाइना दे नहीं रहा, तो हम कहां जाएंगे? जब भी भारत को इस तरीके की दिक्कत आई है, ऑब्वियसली भारत जो है वो रशिया की तरफ देखता है। चाहे वो 1973 के अंदर ड्यूटेरियम वाटर की जरूरत हो, या कहूं हैवी वाटर की जरूरत हो, चाहे वो डिफेंस के अंदर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत हो, हर समय पे रशिया जो है वो भारत के काम आया है। इस समय पर भी भारत के काम आने के लिए रशिया ही आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रशिया यहां पर हमारी कैसे मदद कर सकता है? देखो, रशिया जो है वो एक समय पर सुपर पावर रहा है, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस है, यूएस का मुकाबला करता रहा है। इस कारण से रशिया के अंदर आपको कई सारी कंपनियां ऐसी दिखाई देगी जो माइनिंग के अंदर बहुत अच्छी है। जैसे निकल की एक कंपनी है जो निकल और पैलेडियम के ऊपर काम करती है, वैसे ही अल्रोसा करके एक कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी है। इसी तरीके से दूसरी सारे रेयर अर्थ मेटल के अंदर भी कई सारी कंपनियां रशिया की देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में रशिया के पास में अच्छी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम
रशिया से ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जिसके बाद भारत के अंदर जो रिजर्व्स हैं उन रिजर्व को हम खुद एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, भारत के अंदर यूज कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं उनको हम क्लैरिफाई कर पाएंगे, जिसके बाद भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर, न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर, लगभग हर एक सेक्टर के अंदर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये कैसे होगा उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, जहां पर ये टॉप एजुकेटर केवल अच्छे कोर्स ही नहीं दे रहे बल्कि सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स दे रहे हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का कैसे पता लगेगा? आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर देखना, सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको अनअकैडमी से देखने को मिलेंगे। और आप ध्यान से इन बच्चों को देख सकते हो, ये बच्चे किसी टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बच्चे नहीं हैं, बल्कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। तो आप भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। अगर आप ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उसको क्लिक करना। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं। आप यहां देख सकते हो, दिस आर द रेयर अर्थ मेटल, जो मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूं। याद होगा आपको 9th-10th की NCERT 9th-10th के अंदर जब हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो उस समय पर हम ये वाले मिनरल बाकी सारे याद करते थे, लीने के रब सीज फायर ऐसे करके। जो मिनरल हम छोड़ देते थे ना, वही रेयर अर्थ मेटल यहां पर है। और ये रेयर अर्थ मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड जगहों पे यूज होता है, जैसे आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मिलिट्री पर्पस के लिए, न्यूक्लियर एप्लीकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, बैटरी वगैरह के अंदर। इवन जो रेयर अर्थ मेटल है इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी की मैग्नेट बनती है। नॉर्मल मैग्नेट जो आयरन की होती है उससे ये 7 गुना ज्यादा पावरफुल होती है और कम कोरोजन इसके ऊपर होता है। ऐसी कंडीशन में ये रेयर अर्थ मेटल जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर डिपेंडेंसी पूरे वर्ल्ड की, न केवल भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड की रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए चाइना के ऊपर है, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास में मिनरल के रिजर्व्स हैं और चाइना के पास में मेन पावर है। भारत के पास में भी रिजर्व्स हैं, भारत के पास में भी मेन पावर है, पर भारत के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से चाइना भारत से आगे दौड़ता हुआ इस रेस के अंदर दिखाई देता है। जैसे अगर मैं रेयर अर्थ मेटल के माइनिंग मटेरियल की सप्लाई की बात करूं, मतलब मिनरल के एक्सट्रैक्शन की ही केवल बात करूं, तो 70% पूरे वर्ल्ड का चाइना से आता है। वहीं दूसरे देशों के अंदर जो मिनरल एक्सट्रैक्ट होता भी है, ये मिनरल सब जाते चाइना के पास हैं और फिर चाइना रिफाइंड मटेरियल को वर्ल्ड को सप्लाई करता है। 85% तक रिफाइंड रेयर अर्थ मेटल चाइना से आते हैं और जो रिसाइकल सप्लाई है वो 97% तक चाइना से आते हैं। जबकि भारत यहां पर चाइना को कंपटीशन दे सकता है अगर भारत के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, और ये टेक्नोलॉजी हमको ऑब्वियसली चाइना नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में इंडिया को रेयर अर्थ मेटल के लिए टेक्नोलॉजी दूसरे देश से लेनी पड़ेगी। अब अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो आप देखो चाइना के पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं है। दूसरी कंट्रियों के पास में टेक्नोलॉजी ना होने के कारण या फिर मेन पावर ना होने के कारण दूसरी कंट्रियों के मिनरल चाइना के अंदर जाते हैं और चाइना उन्हें प्रोसेस करके फिर वर्ल्ड को सप्लाई करता है। यही काम भविष्य के अंदर भारत कर सकता है, पर भारत को चाहिए टेक्नोलॉजी। पर भारत को ये टेक्नोलॉजी देगा कौन? तो अभी रशिया जो है वो यहां पर आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब अगर भारत ये रेयर अर्थ मेटल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ले लेगा तो उसके बाद में भारत खुद से रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिर उसे प्रोसेस कर सकता है और फिर उसे इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर पूरी सप्लाई चेन हमारी आत्मनिर्भर होगी। अभी क्या है, अभी हम जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके उसे प्रोसेस किसी और से करा के यूज कर रहे हैं। कहने के लिए प्रोडक्ट भारत में बन रहा है, बट डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रियों पे है। ऐसी कंडीशन में आत्मनिर्भरता पूरी तरीके से तभी आएगी जब पूरी सप्लाई चेन आत्मनिर्भर होगी, और ये कब होगी? जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी हमारी खुद की होगी। और ऐसी कंडीशन में हम रशिया से रेयर अर्थ एलिमेंट की टेक्नोलॉजी लेने का प्रयास कर रहे हैं।
यहां पर जो रशिया से बातचीत है, यह बातचीत होने की शुरुआत हो चुकी थी जब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर मीटिंग हो रही थी। ये क्या है? रशिया के अंदर फार ईस्ट रीजन है। जैसे आप रशिया को देखते हो ना, तो ये रशिया का ऐसा बड़ा सा ऊपर मैप दिखाई देता है, उसके अंदर ही कामचाटका पेनिनसुला, व्लादिवोस्टोक, ये वाला जो रीजन है रशिया की टेरिटरी का 1/3 है और दुनिया के बड़े रिसोर्सेज यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में रशिया यहां पर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट चाहता है, इवन भारत से भी, और भारत यहां पर इन्वेस्टमेंट करता भी है क्योंकि ये चाइना व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर का भाग है। ऐसी कंडीशन में ओएनजीसी वगैरह ने भारी मात्रा में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ। इवन कहूं तो चाइना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस रीजन के अंदर चाइना है, इस रीजन के अंदर भारत है। ऐसी कंडीशन में इस फार ईस्ट रीजन के अंदर जब इन्वेस्टमेंट के लिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हुआ था, तो उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए थे और उस समय पर इस चीज की बात शुरू हुई थी कि रशिया अगर हमको रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी दे तो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर बड़े चेंजेस आ सकते हैं और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। फाइनली रशिया अब भारत के साथ एग्री करता हुआ दिखाई दे रहा है और फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो हैं वो इस चीज के लिए शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग अब भारत के अंदर होने की शुरुआत होगी, जिसके बाद चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी ऑब्वियसली कम होगी और जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट होगा चाइना से भारत की तरफ। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ट्रेड टेंशंस हैं भारत के चाइना के साथ में वो कम होंगे और इवन भारत का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है जो $100 बिलियन से ऊपर जा चुका है, इवन दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट के अंदर भारत चाइना का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। मतलब भारत का किसी और कंट्री के साथ में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है जितना चाइना का है। ऐसी कंडीशन में चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम करने में भी भारत को मदद मिलेगी। यहीं पे एक और चीज के ऊपर बात भी कर लेते हैं। जर्मेनियम और गैलियम ये दोनों करंट अफेयर्स में इसलिए थे क्योंकि चाइना ने इनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। अब जर्मेनियम जो है वो ग्लोबल लेवल पे 60% तक चाइना द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब यही जर्मेनियम का आप देखना कितना डाइवर्सिफाइड तरीके से यूज होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर में भी यूज होता है। यही जो है ये फाइबर ऑप्टिक्स, नाइट विजन के गॉगल्स, सोलर सेल टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड सेंसर, ट्रांजिस्टर, इन सब के अंदर भी यूज होता है। अब आप समझ सकते हो कि यार इतनी वाइड वैरायटी, और उसके अंदर भी आप देख सकते हो सोलर सेल। सोलर सेल आने वाला एक सनराइज सेक्टर है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाइट विजन गॉगल हमारे डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में जर्मेनियम के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन सीधे सीधे भारत के ऊपर भी डायरेक्ट असर डाल रहा है। वहीं गैलियम के एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना द्वारा बैन लगा दिया गया है। अब ये गैलियम क्या, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सिल्वरी कलर का सॉफ्ट मेटल है। इसका प्रयोग आता है लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर। एलईडी लगभग हर घर के अंदर आज हम लोग यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घर घर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में गैलियम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना ने बैन लगा दिया। वैसे ही रेयर अर्थ एलिमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर इसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर जब चाइना ने बैन लगाया तो अब भारत को दूसरे रास्ते जो है वो देखने पड़ रहे हैं और उसके अंदर सबसे रिलायबल ऑप्शन जो भारत को देखने को मिल रहा है वो है रशिया का। और अब रशिया ने भी भारत की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।